जय हिंद दोस्तों। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कट ऑफ बढ़ाने के लिए। तो आज से हम रीजनिंग के एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते चलेंगे और एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग दो तरीके की होती है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल में वो सारी रीजनिंग आएगी जिसमें हमें नंबर, वर्ड्स, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। नॉन वर्बल में इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज या पेपर कटिंग, पेपर काटेंगे तो कौन सी इमेज मिलेगी, इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना होता है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आज हम पहला जो हमारा चैप्टर है जो एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी है, या हिंदी में कहें तो सादृश्यता या समसंबंध, सादृश्यता या समसंबंध, इसे ही हम शुरू करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला चैप्टर आज शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले एनालॉजी में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको लॉजिक समझना है। एनालॉजी मतलब एक का संबंध दूसरे से ऐसा है तो तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कह रहा है घर कमरे से संबंधित है तो विश्व किससे संबंधित होगा। घर कमरे से संबंधित है तो विश्व किससे संबंधित होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो घर का जो छोटा वाला पार्ट होता है कमरा होता है, या यूँ कहिए कि कमरे से मिलकर घर बना होता है। तो उसी तरह जो विश्व है, पूरा हमारा जो विश्व है वो ज़मीन से मिलकर तो बना नहीं है, सूर्य से मिलकर तो बना नहीं है, ना हवा से मिलकर बना है। ठीक जिस प्रकार कमरे से मिलकर घर बनता है, वैसे ही अलग अलग राष्ट्रों से मिलकर के हमारा विश्व बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए एनालॉजी में आपका जो लॉजिक है, आप जो इस लॉजिक से सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, वो लॉजिक आपका एग्जामिनर के लॉजिक से मैच करना चाहिए। और जैसे ही वो लॉजिक आपका मैच करेगा तो आपको ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएगा। एनालॉजी में हमें टोटल 3 से 4 टाइप पढ़ना है। एक टाइप होगा वर्ड टाइप, जिसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि घर कमरे से संबंधित है तो विश्व किससे संबंधित होगा। दूसरा होगा लेटर टाइप, लेटर मीन्स ABCD वाला, जो अलग अलग टाइप से अरेंज कर देगा और कहेगा कि अब इसका नेक्स्ट रिलेशन ढूंढो। तीसरा होगा नंबर बेस्ड। तो वर्ड टाइप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें वर्ड टाइप में पूछेगा। इसके लिए हमको क्या क्या याद रखना है, अलग अलग कंट्रीज़ के कैपिटल, कि किस देश की राजधानी कौन सी है, वहाँ मुद्रा क्या चलती है, अलग अलग प्रदेशों में जो प्रमुख उनके डांस हैं, जो विश्व के प्रमुख स्टैचू हैं या यूँ कर सकते हैं मूर्तियाँ हैं, अलग अलग देशों के नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु क्या हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। इस प्रकार से हमें थोड़ा GK GS का भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन आज शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखें कि घर कमरे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार विश्व संबंधित होगा राष्ट्र से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श संबंधित है महसूस करने से, तो कोई भी स्पर्श करेगा तो स्पर्श को महसूस किया जाता है। उसी प्रकार जब कोई अभिवादन करता है तो हम अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं तो अच्छा संबंधित है बुरे से, मतलब अच्छा का ठीक उल्टा, अच्छा का हो जाएगा बुरा। उसी प्रकार छत का ठीक उल्टा क्या होगा, दीवार तो होगी नहीं, न खंबा न खिड़की, इसका मतलब छत का ठीक उल्टा होगा फर्श। छत का ठीक उल्टा क्या होगा, फर्श। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शेर संबंधित है मांद में, इसका मतलब जो शेर है वो मांद में रहता है। ठीक उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश रहता है बिल में, खरगोश बिल में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अनूठापन संबंधित है पुरानापन से। अनूठापन या यूँ कह सकते हैं नयापन। ठीक है, तो नयापन किस चीज़ से संबंधित होगा, तो नयापन कब हमें मिलेगा, जब हम कुछ नया ढूंढेंगे। तो ये किससे संबंधित है, नयापन खोज से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट
गुप्तचर या मुखबिर। गुप्तचर वो होते हैं जो खबर ला के देते हैं, मुखबिर का भी वही मतलब है। संवाददाता क्या करते हैं, तो आपने न्यूज़ तो खूब सुनी होगी कोरोना के काल में, तो संवाददाता क्या करते हैं, संवाददाता सूत्रों के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशुद्ध संबंधित है प्रमाणिक से। तो जो भी विशुद्ध होता है वो प्रमाणिक होता है, उसका कोई प्रमाण होता है। और जो मृग तृष्णा है वो भ्रम होती है। जो मृग तृष्णा है वो क्या होता है, वो भ्रम होता है। मृग तृष्णा भ्रम होता है। गड़गड़ाहट संबंधित है वर्षा से। जब गड़गड़ाहट होती है तो बारिश होती है। ठीक उसी समय, उसी प्रकार रात्रि के समय क्या होता है, अंधेरा होता है। रात्रि के समय अंधेरा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति विज्ञान संबंधित है पौधे से। वनस्पति विज्ञान संबंधित है पौधे से, मतलब हम वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा, कीड़ों से। कीट विज्ञान कीड़ों से संबंधित होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन। तो जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है, जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। तो कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है, तो जापान की संसद का नाम कांग्रेस है नहीं, भारत की संसद का नाम कांग्रेस नहीं है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी संसद का नाम कांग्रेस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहना संबंधित है नदी से। तो ठीक उसी प्रकार बंधा होना किससे संबंधित होगा, तो किसका इसमें जो पानी है वो स्थिर होता है। वर्षा का पानी भी स्थिर नहीं होता है, नहर का भी नहीं होता है, सरिता का भी नहीं होता है। सरिता मतलब नदी ही होती है। तालाब का पानी स्थिर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में हमें मानसिक या मन की बातों को समझाया जाता है। तो पक्षी विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, चिड़िया के बारे में। पक्षी विज्ञान में हम पढ़ेंगे चिड़िया के बारे में। अगला क्वेश्चन दे रहा है सुझाव। तो जब भी सुझाव का मतलब होता है किसी से राय लेना, तो सुझाव मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार लेना, जब हमको किसी से लेना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये संबंधित हो जाएगा छीनने से, क्योंकि सुझाव मांगा जाता है और जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ छीन तक लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक। अत्यधिक संबंधित है अति मात्र से। तो अत्यधिक का समानार्थी होता है अतिमात्र। अत्यधिक का समानार्थी होता है अतिमात्र। उसी प्रकार कपटी का समानार्थी होता है कुत्सित। कपटी का समानार्थी होता है कुत्सित। कुत्सित ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि माँ और बच्चा, माँ संबंधित है बच्चे से। जिस प्रकार माँ जन्म देती है बच्चे को, ठीक उसी प्रकार बादल वर्षा को जन्म देता है। पर्वत संबंधित है पहाड़ी से। तो पर्वत का एक छोटा रूप पहाड़ी होता है। ठीक उसी प्रकार वृक्ष का छोटा रूप झाड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक को जो बनाता है वो होता है प्रकाशक, लिखता है वो लेखक होता है, जो बनाता है वो प्रकाशक होता है। ठीक उसी प्रकार जो फिल्में बनाता है वो निर्देशक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेनू। तो जब भी हम मेनू देखते हैं तो भोजन का होता है कि और भाई खाने में क्या क्या है। तो ठीक उसी प्रकार जो कैटलॉग होता है वो पुस्तकों का होता है कि कौन सी पुस्तकें किसने लिखी हैं या कौन सी पुस्तकें किस काम में आएंगी। अब अगला क्वेश्चन है ढांचा। तो किसी भी मकान का ढांचा बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अस्थि पंजर होता है शरीर का। जनवरी संबंधित है नवंबर से। तो जनवरी संबंधित है नवंबर से, तो जनवरी पहला महीना हो गया और दिसंबर होता है आखिरी महीना किसी भी साल का। तो आखिरी वाले महीने से एक महीना
कम एक पहले, तो जनवरी संबंधित हो गया नवंबर से। ठीक, रविवार किसी भी सप्ताह का पहला दिन होता है। हम हमेशा याद रखेंगे कि सोमवार पहला दिन नहीं होता है, रविवार किसी भी सप्ताह का पहला दिन होता है। तो ठीक अंतिम दिन क्या होगा? शनिवार, और शनिवार से एक दिन पहले क्या आता है? शुक्रवार। तो रविवार संबंधित हो जाएगा शुक्रवार से, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्वाद संबंधित है जिह्वा से। तो जीभ का क्या काम है? स्वाद लेना। हम कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद कैसे आता है? जीभ से आता है। उसी प्रकार हम चलते किसकी सहायता से हैं? पैरों की सहायता से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 टांग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दोनों ऑप्शन खाली छोड़ दिए हैं, दोनों को पता करना है। तो कह रहा है कि चिमनी संबंधित है धुएं से। तो जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है, ठीक उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र संबंधित है पाठक से। तो समाचार पत्र जो पढ़ता है वो पाठक होता है। उसी प्रकार रोटी उपभोक्ता से संबंधित है, जो उस रोटी को खाता है। रोटी संबंधित है उपभोक्ता से। अगला क्वेश्चन है बर्फ शीतलता से संबंधित है। कह रहा है कि बर्फ संबंधित है शीतलता से, तो पृथ्वी किससे संबंधित होगी? तो शीतलता बर्फ का गुण है। बर्फ का जो गुण है वो है शीतलता। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 25 कह रहा है कैमरा संबंधित है लेंस से, तो फ्लैश किससे संबंधित होगा? तो कैमरे में लेंस होता है और फ्लैश में बल्ब होता है। क्लियर है? फिर कह रहा है मकान संबंधित है किराए से। तो मकान का किराया लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार पूंजी से ब्याज प्राप्त होता है। जब हम किसी को धन देते हैं तो उससे हमको ब्याज प्राप्त होता है। जैसे आप बैंक से लोन लिए, बैंक आपको पूंजी दी, तो उससे वो बैंक ब्याज लेती है। ऊर्जा जूल, ऊर्जा संबंधित है जूल से। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो कुल्हाड़ी का काम काटना होता है, ये नहीं संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अमीटर, तो धारा नापने का यंत्र होता है, धारा का ये मात्रक नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो गया। कुछ फिर ऑप्शन नंबर 3 शक्ति, तो एम्पियर, तो शक्ति का मात्रक एम्पियर तो होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनालॉगी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हम लगभग टोटल 800 क्वेश्चन एनालॉगी के पढ़ेंगे, जिससे एनालॉगी के एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो हमसे छूटे ना। बस हमें ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अलग अलग देश की मुद्रा, किस देश की मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी, फिर अलग अलग जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पक्षी पशु मीन्स उसके सारे राष्ट्रीय चिन्ह हमें याद रखने हैं। और किस खेल में, खेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है एनालॉगी में, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, मतलब उस मैदान को क्या क्या कहते हैं। जैसे क्रिकेट खेला जाता है पिच पे, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। उसी प्रकार बॉक्सिंग खेली जाती है रिंग में, बॉक्सिंग होता है रिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात एनालॉगी में आपको क्या याद रखनी है? लॉजिक। एनालॉगी में लॉजिक, आपको एनालॉगी में सिर्फ लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। एनालॉगी एकदम इजी है और ये रीजनिंग में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम कल एक और इसी के आगे लगभग कल 200 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे एनालॉगी में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक यू।